क्या वास्तव में अनुलोम विलोम प्राणायाम हमको हमेशा फिट, हमेशा जवान रख सकता है? हम में से लगभग अधिकांश लोग इसका नियमित अभ्यास करते हैं, परंतु क्या वो लोग इसका सही से अभ्यास कर पा रहे हैं या फिर नहीं? क्या ये सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है या फिर इसके पीछे कुछ गहरा विज्ञान छिपा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इसे प्राणायाम कहना तकनीकी रूप से सही है या फिर गलत? अगले 4 मिनट में मैं आप लोगों को अनुलोम विलोम का वो सच बताऊंगा जो 90% नियमित अभ्यास करने वाले लोग भी नहीं जानते। योग ग्रंथों के अनुसार यदि माने तो यह पूर्ण प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम तब होता है जब इसमें आयाम यानी कि ठहराव दिया जाता है। वो ठहराव दिया जाता है कुंभक के द्वारा। यानी कि जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसमें हम कुंभक का प्रयोग करते हैं। आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक, दो तरीके के कुंभक होते हैं। और खास करके जैसे हम सूर्य भेदी प्राणायाम कर रहे हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं, तो इनमें कुंभक का प्रयोग किया जाता है, जो कि खास करके अनुलोम विलोम में नहीं किया जाता। योग कोई दवाई नहीं है कि जिसे बीमार होने के बाद किया जाए। योग एक ऐसी जीवन शैली है जो कि आपको कभी बीमार नहीं होने देता, ना शारीरिक तौर पर ना ही मानसिक तौर पर। और प्राणों की साधना यानी कि प्राणायाम तो एक ऐसा विज्ञान है कि एके साधे सब सदी। यदि आपने अपने प्राणों को साध लिया तो आपका सब कुछ सध गया, यानी कि आपका शरीर भी सध जाएगा, आपका मन भी सध जाएगा, दोनों की साधना हो जाएगी। तो यह आपको केवल स्वस्थ ही नहीं बनाता, बल्कि यह आपको अंदर से यानी कि भीतरी तरफ से जीवंत रखता है। तो आइए अब जानते हैं अनुलोम विलोम करने का तरीका। सबसे पहले हमको बैठने का तरीका जानना है। बैठने का तरीका, किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप लोगों को बैठना है, यानी कि पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन। और यदि ये आसन ना लगे तो आप बैठ सकते हैं सुखासन यानी पालथी मारकर। ध्यानात्मक आसन वो होते हैं जिनमें कि हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी अवस्था में होती है। तो अभी मैं पद्मासन लगा रहा हूँ, तो ये हमारी बैठने की अवस्था है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है, क्योंकि प्राणों का संचार हमारे ये दोनों नाड़ियों के द्वारा ही चलता है। तो सबसे पहले बनानी है हमको प्राणायाम की मुद्रा। ये हाथ को सीधा रखना है, दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ से हमने प्राणायाम का अभ्यास करना है। ये दोनों उंगलियां, फर्स्ट फिंगर और सेकेंड फिंगर यानी कि तर्जनी और मध्यमा को हमने मोड़ लेना है इस प्रकार से। तो ये अनामिका और अंगुष्ठ, अनामिका और अंगुष्ठ से हमने अंगूठे से राइट नोज को बंद कर लेना है, यानी कि दाहिने नाक को बंद करना है। और लेफ्ट नोज से हमने पूरा एक्सेल कर लेना है। पहले पूरा एक्सेल कर चुके हैं। अब धीरे धीरे करके हम श्वास अंदर भरेंगे। अब बाई नाक को बंद करेंगे और दाहिने नाक से हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे। अब दाहिने नाक से ही श्वास को अंदर भरेंगे। तो ये था एक सर्कल पूरा, यानी कि एक साइकिल हमने पूरी करी। बाएं नाक से छोड़ा, पहले बाएं नाक से श्वास अंदर भरा, फिर बाएं नाक को बंद किया, दाहिने नाक से बाहर छोड़ा, दाहिने नाक से अंदर खींचा श्वास को। तो ये हुआ एक सर्कल कंप्लीट। तो आप ऐसे ही आप 20, 30, 40, 50 बार नियमित इसका अभ्यास कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इसकी बारीकियों की, कि जो हर कोई व्यक्ति नहीं जानता है। सबसे पहले तो इसका समय, प्रातःकाल सबसे अच्छा समय है अनुलोम विलोम को करने का। उसके पश्चात हमने ये देखना है कि धूल धुआं इत्यादि तो नहीं है। यदि धूल धुएं वाला इन्वायरमेंट है तो ऐसे इन्वायरमेंट में आपने इसका अभ्यास नहीं करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कई लोग बंद कमरे में करते हैं एसी पंखा चला के, तो इसका अभ्यास ऐसी अवस्था में भी नहीं करना है। खाली पेट इसका अभ्यास करना है। कई लोग बातें भी करते रहते हैं, टीवी देखते देखते लगे रहते हैं, तो ऐसी अवस्था में भी आपको इसका अभ्यास नहीं करना है। सबसे पहले आपकी बैठने की अवस्था अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपका जो माहौल है वो बेहतर होना चाहिए। ज़्यादा नॉइज़ यानी कि अधिक लोगों के संपर्क में भी इसका अभ्यास नहीं करना। कई सारे लोग बैठे हुए हैं और उनके मध्य में आप इसका अभ्यास कर रहे हो, तो ऐसे भी आपने नहीं करना। हो सकता है कई लोगों को किसी प्रकार का कुछ ऐसे संक्रमण हो जो कि ब्रीदिंग के थ्रू आपके शरीर में फैल जाए, तो ऐसी अवस्थाओं से भी आप लोगों को बचना चाहिए। और विशेष करके इन सावधानियों को आप लोगों ने बरतना है। और जहां पर नॉइज हो यानी कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, ऐसे स्थान पर भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ध्यान आपने अपने श्वासों पर केंद्रित करना है, स्वयं पर केंद्रित करना है, उन श्वासों को अनुभव करना है। और जब भी आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करें तो आपकी जो श्वासें हैं बिल्कुल लयबद्ध होनी चाहिए। यानी कि आपने श्वास तो बड़ी जोर के साथ में बाहर छोड़ दिया, उसके बाद ले रहे हो धीरे धीरे करके, तो उसमें बिल्कुल ऐसे तालमेल बिगड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल एक तालमेल के साथ में आपने इसका अभ्यास करना है। श्वासों की आवाज़ स्वयं को अनुभव नहीं होनी चाहिए। इतना धीरे धीरे आपने इसका अभ्यास करना है। समय लगना चाहिए श्वास भरते हुए भी और श्वास छोड़ते हुए भी। और आपका पूरा ध्यान अपने ब्रीदिंग को
फील करना है, अपने शरीर में पड़ने वाले प्रभाव, यानी कि हम जब श्वास भर रहे हैं तो हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन चीज़ों को अनुभव करना है आपको। आपका पेट पूरा बाहर की तरफ फूलना चाहिए, यानी कि लंग्स पूरे फूलने चाहिए आपके। और जब आप श्वास बाहर छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ सिकुड़ना चाहिए और ये फील होना चाहिए कि पेट के अंदर की जितनी भी दूषित वायु है उसका निष्कासन हो रहा है और शुद्ध वायु का प्रवेश आपके शरीर के अंदर में हो रहा है। और अब जानते हैं इसके बेनिफिट्स, यानी कि इसके लाभ। जब भी आप इसको नियमबद्ध तरीके से करते हैं, यानी पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में निरंतर अभ्यास करते हैं, सही वातावरण में जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो ये आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। जिनको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके वो भी आपकी समाप्त होने लग जाएगी। दूसरा फायदा ये है कि ये हमारी अनिद्रा जैसी समस्याओं को दूर करता है, यानी कि इससे आपकी नींद अच्छी आनी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही आपकी जो तनाव, चिंता, क्रोध इत्यादि एंजाइटी है और आपकी जो ओवर थिंकिंग है ये भी धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगी। यदि इसका निरंतर आप अभ्यास करते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे शरीर में बहुत अच्छी तरीके से होती है, शरीर से दूषित वायु का निष्कासन हो जाता है और आपका शरीर कई प्रकार की गंभीर समस्याओं से भी मुक्त हो जाता है। हर बीमारी में, हर समस्या में आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। यह हमारे मन और शरीर दोनों को संतुलन में रखने का कार्य भी करता है। और कई सारे लोग ऐसे भी मानते हैं कि जब हम बीमार होंगे, जब हमें बीमारी लगेगी तो उसके पश्चात हम योग का अभ्यास करेंगे। योग कोई मेडिसिन या कोई दवाई नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जो कि आपको कभी बीमार नहीं होने देती है। इसके साथ साथ में आपको अपने खान पान का भी ध्यान रखना है। ये सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी आपको मजबूत बनाता है। इसलिए योग को आप लोगों को अपनाना चाहिए। नित्य योग करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। और कई लोग ऐसे भी हैं कि हमने खाना पीना नहीं, एंजॉय नहीं करना, सिर्फ योगा प्राणायाम ही करना है तो क्या फ़ायदा इस शरीर का। और नहीं, यदि आपका शरीर बीमारियों से ग्रसित हो गया तब कहाँ एंजॉय कर पाएंगे आप। योग भी करते रहिए और लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कीजिए, यानी कि सब चीज़ बैलेंस में रखिए और मस्त रहे, स्वस्थ रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय बद्री विशाल।